सीएम मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे एक किसान हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सुनील कुमार, जो अपने खेतों में जैविक खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सुनील का खेती करने का सफर इतना आसान नहीं था। वो बताते हैं कि वो खेती करने से पहले मैकेनिक का काम करते थे। किसान सुनील कुमार बताते हैं कि फसल को उगाने के लिए वातावरण का बेहद अहम रोल होता है। वह बताते हैं कि वह अपने खेत में नेचुरल फार्मिंग के जरिए बीज को तैयार करते हैं और अन्य किसान को भी उस बीज को उपलब्ध कराते हैं, जिसका मकसद अन्य किसानों को अच्छे क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराना है और इससे किसान सुनील को भी अच्छे रेट मिल जाते हैं। कि आपको जो भी कोई क्रॉप उगानी हो उसका क्लाइमेक्स वातावरण वहाँ सूट करता है कि नहीं करता, ये चीज़ें देखनी होती हैं। हमारी रेतीली मिट्टी है, लेकिन रेतीली मिट्टी में सब्जियां हो सकती हैं, लेकिन इसका फेल होने का कारण ये है हमारे यहाँ सब्जियां नहीं होती, क्योंकि हमारे इस एरिया में खारी पानी 5000 TDS, इसमें सब्जियां नहीं हो सकती। इसलिए हमने जो आम परंपरागत खेती थी उसको ही आगे नेचुरल फार्मिंग में बढ़ाया और उसमें भी हमने कुछ सुधार किया कि हम आम जो किसान करता है उससे ना करके हमने बीज की तरफ ध्यान दिया ताकि किसान को एक अच्छा बीज मिले। हमारी जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जब नया बीज रिसर्च करती हैं तो हम उनसे ब्रीडर सीड ला के अपने खेत में नेचुरल फार्मिंग के जरिए उस बीज को तैयार करते हैं और अपने किसान को उस बीज को उपलब्ध कराते हैं। एक तो सबसे मेन कारण होता है किसान को अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिलता, तो हम अच्छी क्वालिटी का बीज किसान को उपलब्ध कराते हैं और उससे हमारे को अच्छे रेट मिल जाते हैं। किसान सुनील बताते हैं कि वो गाय के गोबर से खाद तैयार करते हैं। वो फसल के अवशेष से डीकम्पोस्ट विधि का इस्तेमाल कर नेचुरल खाद तैयार करते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर के जीवाणु फसलों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित करने वाले जीवाणु होते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर नाइट्रोजन जीवाणु, फास्फोरस जीवाणु, पोटाश जीवाणु भी होते हैं, जो कि मिट्टी में उपलब्ध खादों को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर वातावरण में उपलब्ध यूरिया को पौधों तक पहुंचाने में मदद करता है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थों का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना, ताकि इसका विघटन हो जाए। विघटन में कुछ सप्ताह या महीने लगते हैं, उसके बाद वो ह्यूमस में बदल जाता है। कंपोस्ट बनाने की आधुनिक विधि कई चरणों में पूर्ण होती है और प्रत्येक चरण में जल, वायु एवं कार्बन तथा नाइट्रोजन से समृद्ध पदार्थों को बड़े नपे तुले ढंग से डाला जाता है। हमारे पास हम गौ माता के गोबर से फसल अवशेष से हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। अपने फसल अवशेष को डिकम्पोज करते हैं, गोबर को डिकम्पोज करते हैं, कुछ अपने प्रोडक्ट जैसे सरसों की खली वगैरह को डिकम्पोज करके खेत में स्प्रे करके यूज़ करके तब हम अपने बीज खाने वगैरह का नेचुरल फार्मिंग सभी ऐसी तरीके से हम करते हैं। किसान सुनील बताते हैं कि नेचुरल फार्मिंग के लाभ क्या हैं। नेचुरल फार्मिंग करने से जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। आज का किसान नेचुरल खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती करना और उससे होने वाले लाभ को नहीं समझते, और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जिससे वो बेहद आसानी से जैविक खेती से जुड़ सके। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जो किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं वो खुद इसके फायदे बताते हैं। जैविक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही इससे रासायनिक खाद्य पदार्थ पर किसान की निर्भरता कम होने लगती है। इन बीमारियों से अगर बचना है तो हमें जहर मुक्त खाना खाना होगा, क्योंकि जो हमारे शरीर में जब जहर ज़्यादा जा रहा है, बेहिसाब अंधाधुंध पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ हो रहे हैं, वो हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती और जब हमारे शरीर में पूरा जहर ही फैलेगा तो हम बीमारियों के शिकार होंगे। तो नेचुरल खाने से ये होता है कि उसमें कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता, वो नेचुरल होता है। एक तो आपका उसका में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
आप बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के जो पैसा हम वेस्टेज जा रहा है वो आपके बच्चों के आगे भविष्य में काम आएगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नेचुरल प्रोडक्ट खाने के। तो मैं सबसे अपील करता हूँ वो नेचुरल खाएं। अपने परिवार को अगर बीमारियों से बचाना है तो उन्हें नेचुरल अपनाना हो। केमिकल खेती के मुकाबले ऑर्गेनिक खेती ज्यादा चलती है। नेचुरल खेती करने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल भी किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद गाय के गोबर और केचुए की सहायता से बनाई जाती है। इससे उगने वाली सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैविक उर्वरक है। ये केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद में न ही बदबू होती है और इससे मक्खी मच्छर भी नहीं बढ़ते। साथ ही इस खाद से वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट खाद 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। प्रगतिशील किसान आज खुद तो जैविक खेती करते ही हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। उसमें फ़र्क ये होता है, एक तो जो बाजार केमिकल से कोई भी चीज़ आपको तैयार की हुई है उसको आप स्टोर नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है केमिकल वाली। ऑर्गेनिक मान लो आपने केमिकल की सब्जी ली, ऑर्गेनिक ली, केमिकल वाली आपकी 1 से 2 रोज़ में ख़राब हो जाएगी। ऑर्गेनिक वाली 1 सप्ताह तक भी आपकी ख़राब नहीं होगी क्योंकि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसमें स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आप जब देखेंगे उसकी गुणवत्ता तो और खाने में पौष्टिकता होती है, उसमें जब पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं इसलिए वो सेफ रहती है। इसके साथ ही किसान सुनील बताते हैं कि वह अपनी फसलों की मार्केटिंग कैसे करते हैं। मैं मेरा अपना ऑर्गेनिक स्टोर है खुद का और मैं किसानों को मार्केट मुहैया कराता हूँ। मेरे पास 3000 किसान हैं ऑल इंडिया में जुड़े हुए जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं मेरे मार्गदर्शन में। उनको प्रोडक्ट उनके रेट पे मैं लेके ऑनलाइन डायरेक्ट कस्टमर को मैं देता हूँ और मैं किसानों को भी मार्केट मुहैया में उनकी हेल्प कराता हूँ। और मैं हर किसान को यही कहता हूँ वो अपना प्रोडक्ट अपना रेट की नीति अपनाए और प्रोसेसिंग करके अपना रेट निर्धारित करे और कस्टमर को डायरेक्ट कस्टमर को दे। और कस्टमर से मैं अपील करता हूँ कि वो अपना मैक्सिमम फैमिली किसान डॉक्टर अपनाता है, वो फैमिली डॉक्टर ना अपना के नेचुरल फैमिली किसान अपनाए, उसे डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। कृषि विभाग की नीतियाँ हमारी सरकार की अच्छी नीतियाँ हैं, बहुत अच्छी किसान इतनी ऐसी नीतियाँ चली। अगर उसको किसान प्रैक्टिकली सही यूज़ करता है तो उसका किसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और कृषि विभाग और कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से मेरे अच्छे ताल्लुक़ हैं और वो मुझे पूरा प्रमोट कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मेले लगते हैं हम वहाँ किसानों को जागरूक करने भी जाते हैं, उनको नेचुरल फार्मिंग के फ़ायदे बताते हैं, उनको कैसे मार्केटिंग करनी होती है, उनके फ़ायदे किसानों तक पहुँच रहे हैं। तो ये सरकार की अच्छी पॉलिसी है और किसान को उसको बेनिफिट मिल रहा है। हमारे पास हमारी अभी फ़िलहाल हमारे स्टोर की 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीने की सेल हो रही है और जिसमें हम नो प्रॉफिट लॉस पे मैक्सिमम काम करते हैं। उसमें भी हमें 40-50 हज़ार रुपये आराम से महीने का बच जाता है। मैं जनता से भी अपील करूँगा कि वो फैमिली किसान अपनाएं, तभी किसान का विकास हो सकता है। जब किसान और कस्टमर दोनों आमने सामने खुद डायरेक्ट जुड़ेंगे तो किसान का भी फ़ायदा होगा, उसकी आय भी दुगनी होगी, कस्टमर को ये फ़ायदा होगा, उसको बाज़ार से रेट से अच्छी चीज़ें मिलेंगी नेचुरल। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार न होना पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हरियाणा में आज का किसान प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है।